हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू द चैनल। आप सभी जानते हैं प्रिलिमिनरी रिजल्ट आउट हो चुका है एंड अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु क्लियर्ड इट एंड नाउ इज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। डेट्स आ चुकी हैं, अप्रॉक्सीमेट डेट्स हैं, संभावित तिथि लिखा है यहाँ पर। प्रीपोन होने के तो कोई चांसेस नहीं है, अगर होंगी तो पोस्टपोन ही होंगी। तो पूरे 2 महीने हैं आपके पास। जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मेंस में और भी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश के अलावा, और इंग्लिश अपने आप में थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं और पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग पीडीएफ के लिए जाना चाहते हैं देन गो फॉर पीडीएफ, लेकिन मेरा पहला सजेशन रहता है कि लाइव क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि लाइव क्लासेस के ड्यूरेशन में जो डिस्कशन होता है, नथिंग कैन बीट दैट। आप सभी जानते हैं स्टेज 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जामिनेशन, और उसके बाद अब हमें प्रिपेयर करना है मेन एग्जामिनेशन के लिए, विच विल बी written initially and then it will be the stage of interview। कुछ भी एडिशनल बात नहीं करेंगे, उतनी ही बात करेंगे जितनी ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए। आप जानते हैं ये सभी लैंग्वेजेस हैं, इसमें से जो भी एस्पायरेंट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर चूज करना चाहता है वो मेरे साथ जुड़ सकता है इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में से। इसमें रहेगा इंडो यूरोपियन फैमिली, जो हमने जेएसएससी में, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे तो जितनी भी हिस्ट्री हमने जेएसएससी में कवर की थी वो भी यहाँ पर काम आएगी। और उसके अलावा हम लोग कुछ स्पेशल स्टडी भी करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, क्योंकि जैसे ये टेक्टोनिक वोकल सिस्टम है, अब हमें सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है ना। जेएसएससी में तो हमें ऑब्जेक्टिव अपीयर करना था, तो इन सभी टॉपिक्स को हम स्लोली एंड स्टेडली डिटेल में कवर करेंगे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। These are the topics which are considered to be a bit tough specifically for non-literary background aspirants। आपका अगर लिटरेचर बैकग्राउंड है तो आइसिंग ऑन द केक है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी ये सब कुछ इजीली कवर हो जाएंगे। देयर विल बी वीडियोस, देयर विल बी लाइव लेक्चर्स, देयर विल बी पीडीएफ्स। बाय द टाइम ऑफ एग्जाम वी विल प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो। इन सभी टॉपिक्स की बेसिक डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोग क्वेश्चंस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो आपको क्वेश्चंस ही आएंगे, बीट नाउन वर्ब एडजेक्टिव, अलग से व्हाट इज अ नाउन व्हाट इज एडजेक्टिव ऐसा पूछने का क्वेश्चन तो नहीं आएगा। आपको क्वेश्चंस आएंगे करेक्शन के, चेंज द एक्टिव पैसिव या नरेशन के, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, जिनकी हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दी डेफिनेशन। समझेंगे ज़रूर, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझेंगे, लेकिन हमारा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चंस पर रहेगा। पार्ट 1 में हमने किया था इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री, और अब हम पार्ट 2 में करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री। ये पार्ट थोड़ा सा क्रूशियल है क्योंकि फिक्स सिलेबस हमें नहीं दिया है। We will have to cover important poetry, important drama, important prose, novel criticism, biography, autobiography। तो ये पार्ट बहुत ही क्रूशियल है एंड आयरॉनिकली ये आपका कंपलसरी पार्ट है 35 मार्क्स का। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश आपका कंपलसरी पार्ट है 35 मार्क्स का, ये पार्ट भी आपका कंपलसरी है। कुछ फिक्स्ड फिक्शंस दिए गए आपको, कांथापुरा, पैसेज टू इंडिया, मैकबेथ, आर्म्स इन द मैन। ये सभी पोएट्रीज आपको कवर करनी होंगी, और पोएट्री पूरी डिटेल में कवर करनी है क्योंकि आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आएगा। यू कैन नॉट मैनेज, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज योर मार्क्स। ये टॉपिक्स भी आपको पूरा डिटेल में पढ़ने, एक भी वर्ड मिस नहीं करना है। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे ये टॉपिक्स एग्जाम में। कैसे करेंगे अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे हम इनको क्लासेस में, और इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि कहीं से कुछ भी आ जाए वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। और मैं आपको टाइम टू टाइम कोई ना कोई टेस्ट प्रोवाइड करती रहूँगी कि आपको आपके दिमाग को एक्सरसाइज करनी ही पड़े कि इसको आइडेंटिफाई करना ही करना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और लास्ट में आपको एक ऐसे लिखना होगा, इट कैन बी अबाउट एनी करंट टॉपिक। इस तरीके से डिवीजन रहेगा। मार्क्स देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है 35 मार्क्स का, और फिफ्थ क्वेश्चन भी कंपलसरी है 35 मार्क्स का। डेफिनेशन ऑफ पोइट्री आपको 20 मार्क्स का आएगा, कॉम्प्रिहेंशन भी 20 मार्क्स का आएगा, ग्रामर भी 20 मार्क्स का आएगा, फिक्शन एंड ड्रामा 20 मार्क्स का, पोइट्री 20 मार्क्स की, और ये दोनों कंबाइन करके 20 मार्क्स की। तो आपको कंपलसरी क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं 35 मार्क्स के। इसके अलावा आपको कोई 4 और क्वेश्चंस करने होंगे।
बहुत से टॉपिक्स के डिटेल वीडियोस प्रोवाइड किए जा चुके हैं एंड इफ़ यू जॉइन द क्लासेस यू विल आल्सो गेट the live lectures about these topics. You will get the opportunity to appear for the test and you will get the PDF also. You can contact us on Telegram to know more about this live course. You may also join this Telegram channel to keep getting the updates. तो इस टेलीग्राम लिंक पर आप लोग कांटेक्ट करिए और आपको क्लास की डिटेल्स मिल जाएगी। क्लास में जो हम कवर करेंगे वो ये सब टॉपिक्स हैं। स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश और हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पर तो हमें बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करना है। इसके अलावा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जिस तरीके से मैं एनालाइज करूंगी अपनी क्लासेस में, आई सजेस्ट कि कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं एग्जाम्स में और वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, पीडीएफ भी दी जाएगी, मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा, नॉट ओनली नियर बाय एग्जाम। लेकिन मेरी एक हैबिट है कि मैं बहुत रेगुलरली क्लासेस में भी कुछ ना कुछ आपको टॉपिक्स ऐसे दे सकती हूँ, देती रहती हूँ, जो कि आप कवर कर सकते हैं और बहुत रेगुलर रख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को। And last but not the least, please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable inputs.